हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैंने बनाई थी चाय अपने लिए, जो कि एज़ यूजुअल ठंडी हो गई। और जब तक कि मैं अपनी चाय कम से कम 4 से 5 मरतबा गर्म ना करूं तो फिर वो मेरी चाय नहीं होती। अच्छा, आज का व्लॉग मेरे लिए थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मैंने बनाई है मेरी अम्मी के तरीके से। जो मेरी अम्मी, हम बचपन में अम्मी हमें बना के दिया करती थी और खिलाया करती थी अपने हाथों से, तो उसकी तो लज़्ज़त नहीं आ सकती इस भुजिया में। मगर हाँ, ये भुजिया बड़े मज़े की होती है और ये बनती है टमाटर से, और टमाटर, ज़ीरा, और इसके अंदर जाते हैं कड़ी पत्ते और हरी मिर्ची। आप यकीन करें, इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है। और सादे चावल के साथ या चपाती के साथ आप जब इसको बनाएंगे और खाएंगे तो इसकी जो लज़्ज़त है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मसाला बहुत सिंपल होता है मगर इतनी मज़े की होती है। आज मेरी बड़ी क्रेविंग हो रही थी इसकी, तो मैंने आज बहुत सिंपल अपने मतलब डिनर बनाया है और सोचा कि आज अम्मी की रेसिपी को फॉलो करते हैं। ये ऑलमोस्ट पक गई है। कोई व्लॉग आज का इतना बड़ा नहीं है, बस सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस भुजिया मैंने बनाई है ये वीडियो। और साथ में ही मैंने मंगवाई हैं बाहर तंदूर की पराठे बाहर से। आज मैं बहुत थकी हुई भी थी, बिल्कुल दिल नहीं था कुकिंग का। डेली कुकिंग करना कि आज खाने में क्या बनेगा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम औरतों के दिल से पूछें कि कितना मुश्किल काम होता है जब हम ये सोचते हैं कि आज क्या बनेगा खाने में और ऐसा क्या बनाएं जो सब खा लें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। अच्छा, ये आई थी तंदूर की रोटी और इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये तंदूर की रोटी बड़ी स्पेशल किस्म की तंदूर की रोटी नहीं होती बेसिकली, ये होते हैं तंदूर के पराठे। अच्छा, इसके अंदर ना घी इस तरह से लगी हुई होती है, बड़े मज़ेदार होते हैं ये। और हम अक्सर बेशतर क्या करते हैं, जब मेरा दिल नहीं होता रोटी पकाने का तो हम बाहर से ही नाश्ते वाली रोटी मंगवा लेते हैं। ये नान बहुत मज़ेदार होती है, थोड़ा सा इस पर घी लगा हुआ होता है। और ये तिल वाले नान नहीं होती, बेसिकली तिल वाले पराठे होते हैं ये, उसको हम पराठे बोलते हैं। तो ये इसी तरह देता है, तंदूर पराठा कहते हैं इसको। और साथ में ही जो है वो मैंने गलावट के कबाब बनाए थे, गलावट वाले कीमे, तो वो रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो आज ये भी, इसका भी जो है वो हम इसके साथ ही खा लेते हैं। तो सिंपल सा आज डिनर है, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। आपके घर में आज क्या बना है, कैसा रहा आज आपका दिन। मैंने बोला कि यार बहुत दिन से मैंने व्लॉग डाला नहीं, तो शॉर्ट व्लॉग आप लोगों के लिए बना देती हूँ। भुजिया हो गई है मेरी डन और मैं इसको डिश आउट करूँगी। और साथ में ही मैं जो हूँ, एक तंदूर की रोटी मैंने कल मंगवाई थी तो वो रखी हुई है, तो मैं अपने लिए उसको क्रिस्पी फ्राई करूँगी। तो मैं निकाल रही हूँ इस भुजिया को बोल में और फिर सर्व करूँगी। अच्छा, कड़ी पत्ते की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। इसका जायका जो है ना, एक्चुअली कड़ी पत्ते से भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। और मसाले बिल्कुल बेसिक हैं, कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डलता। हर चीज़ में ना हर मसाले अच्छे नहीं लगते, कुछ चीज़ें बिल्कुल जो बेसिक मसालों से बनी हुई होती हैं ना, कभी कभी वो बहुत मज़ेदार होती हैं। प्लीज़ आप लोग कभी भी अपनी, ये तो ना बहुत ज़्यादा आपने मसाले ऐड कर दिए तो वो अच्छी नहीं रहती। बेसिक मसालों से भी कभी कभी आप बनाएं, बहुत अच्छी भुजिया बनती है। और ये मेरी अम्मी की जो है ना स्पेशल रेसिपी हुआ करती थी, और हम बड़े शौक़ से जो है ना सादे चावल के साथ, दाल चावल के साथ बहुत शौक़ से इसको खाया करते थे। मगर अभी आज वो कहते हैं ना, बचपन की कुछ चीज़ें, कुछ लज्जत, जो टेस्ट आपने खाया हो जिस खानों का, वो आपको ना कभी कभी बहुत याद आता है कि यार अम्मी के हाथों की ये थी, अम्मी के हाथों में इस तरह से हम शामी कबाब खाते थे। एक अलग ही उस चीज़ को तो हम नहीं आ सकती, वो टेस्ट जो हमारी मदर जो बनाती थी, या हमने पराठे उनके हाथ के खाए, वो चीज़ नहीं बन सकती वैसी। मगर हाँ, हम अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं कि बेटा हम इस तरह से खाया करते थे, नानो ऐसे बनाया करती थी। तो मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑब्वियसली यूएई में रह रही हूँ, आप सभी को पता है जो मेरे फॉलोअर्स हैं, और मेरी अम्मी होती हैं पाकिस्तान में, तो मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस करती हूँ समटाइम्स। और समटाइम्स क्या, हर वक्त ही ऑलमोस्ट मिस करते हैं। माँ बाप तो ऐसी चीज़ होते हैं, मगर हम हर वक्त मिल नहीं सकते उनसे। और दुआ है कि मेरी अम्मी को अल्लाह ताला सेहत, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम आमीन। और हम सब, उनका साया हम सब बहन भाइयों पे हमेशा सलामत रहे।
और जिनकी मदर्स जिन बच्चों के पास हैं वो समझें कि बस आप लोगों के पास बहुत गोल्डन टाइम है, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ रहें, उनके हाथों का खाना जो है वो आपको ट्राई करने को मिलता है, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। सो बस सब माँ बाप को अल्लाह ताला खुश रखे, सबको सेहत, तंदुरुस्त, लंबी ज़िंदगी और खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और बस हमारे यहाँ पर पराठे जो है ना, वो मैंने आपको दिखाना था कि मैंने जो एक दिन पहले आई थिंक मैंने तंदूर की रोटी मंगवाई थी, तो वो ना बची हुई थी। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा इसको रख देती हूँ कि कभी आपका दिल नहीं चाह रहा कुछ भी करने का। अमूमन रोटियाँ जो है ना हमारे घर में बाहर से ही आती हैं, तो हम उसको बस रख देते हैं, फिर फ्राई कर लेते हैं और इस तरह से कभी कढ़ाई के साथ, कभी किसी भी करी के साथ हम इसको फ्राई करके खाते हैं। तो बहुत ही लेस घी के अंदर मैंने इसको फ्राई किया है और इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त आएगा। अच्छा, मुझे जो है ना थकन में जो है ना भूख नहीं लगती, और मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखने में तो बहुत ही ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कितना खाना खाती होंगी, बट मेरी जो है ना डाइट वो बहुत कम है, मुझसे खाना खाया ही नहीं जाता ज़्यादा। खैर, तो जीने के लिए तो खाना है, थोड़ा बहुत एनर्जी तो आपको लेनी ही पड़ती है। सो हम इसको भी निकालते हैं और चलते हैं, जल्दी से खाना खाते हैं। सुबह स्कूल है, फिर उसकी भी तैयारी, हमारा डिनर, और हम जा रहे हैं खाने। टाइम बहुत शॉर्ट है और जल्दी जल्दी से बस करना है, वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। और बाद में मैं खाऊंगी, ये है सोना हलवा। थैंक यू सो मच नायाब, जो तुमने इतना ज़बरदस्त टेस्टी हलवा दिया, उसको मैं बाद में थोड़ा ट्राई करूँगी आफ्टर डिनर। और चलते हैं यमी सी भुजिया ट्राई करने, और ये है गुलावट के कीमे के साथ पराठा, तिल वाला पराठा। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।